आज हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित पवन दूती के पैराग्राफ नंबर 40 से प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थी कृपया नोट करें, 39 तक पैराग्राफ हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। जो प्यारे के निकट बजती वीण या वंशिका हो, कि वह कोई मुरज पनवो आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भीत विपन्ना। वंशिका मुरली, किवा अथवा या मुरज मृदंग, अल्प थोड़ी सी, विपन्ना नाचती। राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि जब वो श्री कृष्ण के महल में, भवन में, सदन में या घर में प्रवेश करेगी, उस समय जो प्यारे के निकट बजती वीण या वंशिका हो, उस समय यदि उनके समीप बीन या मुरली आदि बज रही हो, कि वह कोई मुरज पनवो आदि को बजाता, या गायक मंडली मधुर स्वर से कुछ गा रही हो, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भीत विपन्ना, तो तुम्हारे जाने से उनकी स्वर लहरी थोड़ी सी भी नष्ट होने न पाए, अर्थात तुम्हारे जाने से श्री कृष्ण के ध्यान में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। विशेष कवि ने मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया है कि यहाँ पर किसी के भी तल्लीनता में, आनंद में बाधक नहीं बनना चाहिए, ये संदेश दिया है। भाषा सरल एवं सहज है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। जाते ही छू कमल दल से पांवों को पूत होना, काली काली अलिक मृदता से कपोलों हिलाना, क्रीडाएं कलित करना, ले दुकाल आदिकों को, धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना। जाते ही, प्रवेश करते ही, छूना, कमल दल कमल के समान फूलों का समूह, पाँव पूत पवित्र, काली काले रंग की, अलग घने काले बाल, मृदुता कोमलता, दुकोल दुपट्टा, क्रीडाएं खेल करना, परस स्पर्श करना, प्यार की बेली बोना, प्रेम की बेल बोना। जाते ही छू कमल दल से पवन को पूत होना, हे पवन, जैसे ही तुम मथुरा के राजमहल में प्रवेश करोगी तो तुम्हें वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, वैसे ही शीघ्रता से कमल की पंखड़ियों के समान, कमल दल कमल की पंखड़ियों के समान पाँव को पूत होना, उनके चरणों का स्पर्श करके स्वयं को पवित्र कर लेना। काली काली अलग मृदता से कपोलों हिलाना, उसके पश्चात अपने स्पर्श से श्री कृष्ण की लटों को इस प्रकार हिलाना जिससे वे उनके कपोलों का, उनके गालों का स्पर्श करने लगे। क्रीडाएं कलित करना, ले दुकुल आदिकों को विभिन्न प्रकार की मुग्ध करने वाली क्रीडाएं करते हुए उनके दुपट्टे को, उनके वस्त्रों को हिलाना, धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेल बोना, और धीरे धीरे श्री कृष्ण के तन का छूकर स्पर्श करके हृदय में प्रेम की बेल को बो देना, अर्थात मधुर स्पर्श से श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देना। शायद इसी प्रकार उन्हें मेरे प्रेम की याद आ जाए। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तुम्हें धन्य समझूंगी। कमल दल में उपमालंकार, काली काली में पुनरुक्ति प्रकाश, भाषा सहज सरल और स्पष्ट। राधा के द्वारा पवन से प्रार्थना की गई है कि वो श्री कृष्ण को उनके प्रेम की याद दिला दे। नेक्स्ट, तेरे में है गुण जो तू व्यथा सुनाए, तू कामों को प्रखर मती हो,
युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों सदन अपने मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख लेना। व्यथाएं दुख, प्रखर तेज, मति बुद्धि, युक्तियां ढंग, कांति शोभा। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? तेरे में है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा पवन को बताती है कि तेरे में ये गुण नहीं है कि तू मेरी पीड़ा को श्री कृष्ण को सुना सके, अर्थात तुम्हारे में बोलने की क्षमता नहीं है। तू कामों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, इसलिए तुम अपनी तीव्र बुद्धि से ही ऐसी गतिविधियां करना और युक्तियों से काम चला लेना ताकि श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाए। बैठे जो हो सदन अपने मेघ सी कांति वाले, मेघ के समान सुंदर कांति वाले श्री कृष्ण जब अपने कक्ष में, अपने भवन में, अपने सदन में बैठे हों, तो तुम उस समय में, उस कक्ष में, उस भवन में, उस घर में लगे हुए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। विशेष में पवन के गुणों को, उसकी क्षमताओं और अक्षमताओं को बताया है। राधा की विरह व्यथा को व्यतीत किया है। मेघ सी कांति में उपमा अलंकार है। कवि ने राधा के माध्यम से इस बात पर बल दिया है कि पवन में बोलने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह अपनी क्रिया की चतुराई से ही अपनी बात को समझाने में सफल हो सकती है। जो चित्रों में विरह विधुरा वाम का चित्र होवे, तो तू जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है ये सुरती उनको हो सकेगी हमारी। विरह विद्रा, विरह से व्याकुल, वाम स्त्री का, निकट समीप जाकर भाव से प्रेम पूर्वक हिलाना, चकित हैरान होकर चित्र को देखे उस चित्र की तरफ देखने लगे, आशा उम्मीद है, सुरती याद। जो चित्रों में विरह विद्रा वाम का चित्र होवे, कहते हे पवन, यदि श्री कृष्ण के महल में, कक्ष में, भवन में टंगे हुए चित्रों में तुम्हें किसी विरहिणी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो तू जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तुम उसके निकट जाकर उसे इस प्रकार हिला देना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि प्रिय श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र की तरफ देखने लगे। आशा है यह सुरती उनकी हो सकेगी हमारी। संभव है तुम्हारे द्वारा ऐसी क्रिया करने से उन्हें हमारी स्मृति, हमारी सुरती, हमारी याद हो आए। विशेष राधा की विरहावस्था, पवन का मानवीकरण, भाषा में मधुरता का गुण है, सहज सरल और स्पष्ट है। राधा ने विरहिणी के चित्र के माध्यम से अपनी दशा से अवगत कराने की बात कही है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उधान का हो और प्राणी हो विकल उसमें घूमते बावलों से, तो तू जाके निकट उसके ओ हिला के उसे भी कंसारी को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। उधान बाघ, चित्र सदन घर में, प्राणी मनुष्य, विपुल व्याकुल, घूमते बावले पागलों के समान घूम रहे हों, निकट जाके नज़दीक जाकर हिलाकर कंसारी को, श्री कृष्ण को सुरती याद, ब्रज के व्याकुल और बेचैन लोगों की याद। जो कोई भी इस सदन में चित्र उधान का हो, राधा पवन को संबोधित करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के सदन में जाकर कोई ऐसा चित्र देखना जिसमें उद्यान का दृश्य, बगीचे का दृश्य अंकित हो और प्राणी हो विकुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें अनेक प्राणी बावलों की तरह पागलों की भांति व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हों, तो तू जाके निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के समीप जाकर तुम उसे प्रेम पूर्वक भाव से इस प्रकार हिला देना, कंसारी को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की ओर चला जाए और इस प्रकार शायद श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ जाए।
कहने का भाव यह है कि हिलते हुए चित्र को देखकर श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की याद आ सकेगी। हे पवन, अपनी क्रिया की चतुराई से तुम ऐसा कार्य कर सकती हो। विशेष राधा की विरह व्यथा। नेक्स्ट, राधा को ब्रज के सभी लोगों की पीड़ा का ज्ञान है, इसलिए वह ब्रज के व्याकुल शब्द का प्रयोग किया है। भाषा सहज, सरल और स्पष्ट है। इस वीडियो में हमने 40 से 44 तक अनुच्छेद किए। अगली वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे।